नमस्कार मित्रों। आज हम कक्षा नवमीं की पाठ्य पुस्तक गंगा का अध्याय पहला दो बैलों की कथा उस पर चर्चा करेंगे। दो बैलों की कथा जो है ये मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा लिखी गई कथा है। इस कथा में चार मुख्य पात्र हैं, हीरा, मोती, झूरी और गया। ये जो कथा है ये कथा एक झूरी नामक किसान से शुरू होती है जिसके दो बैल हैं। और इसके जो दो बैल हैं ये दो बैल बहुत बलवान और सुंदर हैं। इन दोनों बैलों में इतना भावनात्मक संबंध है कि दोनों एक दूसरे के साथ बहुत प्रेम करते हैं। और जब भी ये कुछ खाते हैं तो अपना मुंह जो है नाद में इकट्ठे डालते हैं। यानी कि इन दोनों में हमें जो है बहुत प्रेम का भाव जो है वो देखने को मिलता है। अब होता क्या है, एक दिन जो झूरी का साला यानी कि झूरी की पत्नी का भाई वो अपने खेत जोतने के लिए इन दोनों बैलों को अपने घर लेने के लिए आता है। और हीरा और मोती जो हैं वो झूरी गया को दे देते हैं। अब जो गया है वो उनको अपने घर में ले जाता है और वहाँ पर उनके साथ अच्छा बर्ताव नहीं करता है, दुर्व्यवहार करता है। यानी कि उनको खाने के लिए अच्छा घास नहीं देता है, यानी कि उनको पीने के लिए अच्छा पानी भी नहीं देता है और अपने घर में जो है वो उनको अच्छे से नहीं रखता है। फिर क्या होता है, आगे जैसे कहानी बढ़ती है तो इस कहानी में वो जो दो बैल हैं वो जो है वो उसके घर में बहुत दुखी हो जाते हैं। उन्हें ऐसा लगता है मानो गया ने उन्हें बेच दिया हो और वो बहुत दुखी हो जाते हैं। अब गया जो है वो उनको केवल खेतों में जोतने का प्रयास करता है और खाने को कुछ नहीं देता है। तो इस पर जो है दोनों बैल गुस्सा हो जाते हैं और वहाँ से रस्सी तोड़कर भागने का प्रयत्न करते हैं और दोनों बैल वहाँ से भाग जाते हैं। अब क्या होता है, दूसरे दिन फिर जो है गया झूरी के पास आता है उन दो बैलों को ले जाने के लिए। तो जब वो फिर से उनको अपने घर ले जाता है तो उस समय फिर जो है गया जो है उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करता है, केवल खेतों में जोतता है उन दो बैलों को। अब वहाँ पे क्या होता है, उनके घर में एक पात्र इसमें आती है जिसका नाम गंगा है और वो जो है वो भैरव की बेटी है। और वो क्या करती है, उन दो बैलों के साथ बड़ा प्रेम भरा व्यवहार करती है। यानी कि उन दो बैलों को खाने के लिए दो रोटियां भी देती है। तो गहरा प्रेम जो है उन बैलों का उस बच्ची के साथ हो जाता है और बच्ची का उन दो बैलों के साथ हो जाता है। अब क्या होता है, अब जो दो बच्ची है वो बैलों के साथ मूक भाषा में ही जो है वो बातचीत करती है। वो कहती है कि तुम यहाँ से भाग जाओ, अन्यथा तुम्हारे साथ जो ये गया है ये अच्छा व्यवहार नहीं करेगा, केवल तुम्हें खेतों में ही जोतेगा। तो अब क्या होता है, अब जो बैल हैं वो वहाँ से कहते हैं कि अगर हम यहाँ से भाग जाएंगे तो ये जो बच्ची है ये अनाथ हो जाएगी। यानी कि जो मालिक है उस जगह का वो उसको जो है वो घर से बाहर निकाल देगा। तो या फिर वो जो बच्ची है उसके साथ बड़ा बुरा व्यवहार करेगा। अब जो बैल हैं वो वहाँ से भागते नहीं हैं, लेकिन जो वो बच्ची है वो वहाँ से चिल्ला चिल्ला कर कहती है फूफा वाले बैल भागे जा रहे हैं। अब क्या होता है, हीरा और मोती के पास कोई चारा नहीं बचता है और वहाँ से वो भाग जाते हैं। और अपनी अब जब वहाँ से वो भाग जा रहे हैं तो अपनी भूख मिटाने के लिए उनको जो है वो मटर के खेत दिखते हैं, वहाँ पे वो मटर खाने शुरू हो जाते हैं। वहाँ पे उनको एक जो है वो सांड आगे से आता हुआ दिखाई देता है। अब सांड का उन दो बैलों के साथ जो है वो वहाँ पे युद्ध होता है। वहाँ पे जो है बैल को वहाँ पे वो जो दो बैल हैं हीरा और मोती वो सांड को वहाँ पे हरा देते हैं और सांड वहाँ से भाग जाता है। अब उसके बाद क्या होता है, जिन खेतों में वो मटर खा रहे होते हैं तो उन खेतों वाले जो लोग हैं, उसकी रखवाली करने वाले जो लोग हैं, उन दो बैलों को पकड़ कांजी हाउस में ले जाते हैं। अब वहाँ पर जो है वो अन्य जानवर भी रखे हुए हैं। तो वहाँ पे क्या होता है, ये दो जो बैल हैं हीरा और मोती वो दीवार तोड़कर वहाँ से भागने का प्रयत्न करते हैं परंतु वहाँ से नहीं भाग पाते हैं।
अब क्या होता है, उस कांजी हाउस में जो एक दड़ियाल आदमी है, वो जब वहाँ पे बैलों की नीलामी होती है तो उस कांजी हाउस में एक दड़ियाल आदमी आता है, उन हीरा और मोती 2 बैलों को ले जाने की कोशिश करता है वहाँ से, और वो सफल भी हो जाता है। जब वहाँ से वो ले जाता है तो रास्ते में दोनों बैल यानी कि हीरा और मोती ये सोचते हैं कि ये जो रास्ता है ये हमें अपना अपना लग रहा है। जैसे ही 2 बैल आगे आगे चलते हैं और एक कुआं आता है, कुएं के पास जो है उनको ऐसा लगता है कि मानो ये कुआं अपना है, क्योंकि हम यहाँ पर चरने आया करते थे। अब जैसे ही कुएं से आगे उस दड़ियाल आदमी के साथ वो दोनों बैल आगे बढ़ते हैं तो उस समय उन्हें वो रास्ता अपना अपना लगता है और वहाँ से वो रस्सी छुड़ाकर अपने घर की तरफ भाग जाते हैं। तो वहाँ पे क्या होता है, अब वो दोनों झूरी के पास चले जाते हैं तो वहाँ पे झूरी उनको प्रेम करता है। अब पीछे पीछे दड़ियाल आदमी भी दौड़ता हुआ उन 2 बैलों को पकड़ने के लिए आता है और वो क्या कहता है कि ये दोनों बैल मेरे हैं क्योंकि मैंने इनको कांजी हाउस से लिया है। अब झूरी जो कहता है कि ये मेरे पास हैं इसलिए ये मेरे बैल हैं, तुम इन्हें कैसे ले सकते हो। तो इस पर जो है दोनों बैल जब इस बात को सुनते हैं तो वो दोनों उस दड़ियाल आदमी को वहाँ से भगा देते हैं। तो इस तरह झूरी के पास वो दोनों बैल आ जाते हैं और जो झूरी की पत्नी जो पहले उनको नमक हराम कहती है, अब वो उनको नमक हराम नहीं कहती है और उनको गले से लगाती है, यानी कि अपना प्रेम उन 2 बैलों के लिए व्यक्त करती है। तो ये जो कथा है मुंशी प्रेमचंद जी की 2 बैलों की कथा, तो ये पाठ हमें ये बताता है कि प्रेम और वफादारी मनुष्य तक ही सीमित नहीं है बल्कि पशु भी इन मानवीय मूल्यों को समझते हैं। लेखक ये बताता है कि आज़ादी हर किसी के लिए सबसे बड़ा सुख है। गुलामी चाहे कितनी भी आरामदायक क्यों ना हो, वह संघर्ष वाली स्वतंत्रता से बेहतर नहीं होती। तो इस तरह से ये जो 2 बैल हैं ये अपने घर पे वापस आ जाते हैं और कहानी जो है वो समाप्त हो जाती है। तो मित्रों, अगर आपको अगली जो कहानी है या अगला जो अध्याय है कक्षा 9वीं का अगर वो जानना है तो उसके लिए इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। धन्यवाद। नमस्कार मित्रों, आज